नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लाए हैं अपने प्रगतिशील किसान नकुल चौधरी के फार्म पर। और इन्होंने इस बार जो गन्ना बोया है वो आया है वर्टिकल विधि से। ये वर्टिकल विधि होती है कि इसमें गन्ना जो बोया जाता है वो खड़ा बोया जाता है, जो गन्ने का टुकड़ा। वैसे आमतौर पर गन्ना जो ज़मीन के समानांतर डाला जाता है, लेकिन इसमें जो गन्ना खड़ा किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गन्ना इस प्रकार लगाया गया है। ये गन्ने की बड है और बड जो ज़मीन के अंदर लगाई गई है। अब इनसे हम जानेंगे कि इस विधि से कौन कौन से फ़ायदे हैं और क्या इसमें करते हैं, और किसान भाई ने इसमें क्या क्या है, क्या तैयारी की है ज़मीन की, और कौन से फर्टिलाइजर प्रयोग किए हैं, और किस प्रकार ये गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो नमस्कार साहब। नमस्कार जी। अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नकुल चौधरी, ग्राम ब्लक मेमरी, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ जी सर। तो आपने जो गन्ना लगाया है ये वर्टिकल विधि से लगाया? वर्टिकल विधि से लगाया सारा, इसमें वर्टिकल से लगा हुआ है। ये कल हमने प्लांटिंग की है, इसमें हमने 3-4 इंटरक्रॉपिंग की है, जैसे कि अपनी फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई। अच्छा, सह फसली भी की है इसमें? फसलें भी ली है इसमें। साथ में हमने धनिया, मेथी, पालक, मूली और चुकंदर, ये सामान हमने इसमें लगाए हुए हैं। तो गन्ने के साथ साथ आपने सह फसली भी इसमें की हैं, धनिया, पालक, मूली, मेथी और अपना गोभी, दोनों तरह की, पत्ता बंधा भी और फूल गोभी। सबसे बड़ा फायदा तो इसमें होगा, जैसे गन्ना तो 1 साल में आता है, हाँ। और ये जो फसल कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में आराम से आ जाएगी, और आपका जो पैसे का रिटर्न है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। हो जाएगा। और गन्ने में जो खर्च होता है वो निकल आएगा बीच में। इंटरक्रॉपिंग का ये होता है कि जो गन्ने का हम लागत लगा रहे हैं वो सारी निकल जाए, उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। अब इसमें हमने किया है, जैसे आपने देखा है कि अभी हमने वर्टिकल लगाया, तो वर्टिकल में कुछ किसान लगाते हैं फरवरी मार्च में, जिसमें नहीं चल पाता। ये जो टाइम है अगस्त और सितंबर, 15 अक्टूबर तक वर्टिकल में चल जाता है। वर्टिकल में हम जो नीचे का रहता है सिरा, जो बड से नीचे रहता है वो 1 इंच, और ऊपर को जहाँ तक भी रहता है पूरा कंप्लीट हम उसे रखते हैं, क्योंकि इसका जो भोजन होता है ऊपर से नीचे को मिलता है इसे हम। तो ये जो है ये बड से नीचे को, बड से नीचे 1 इंच, बाकी ऊपर का तो होता है, जितना पोरे की जितनी लंबाई होगी उतना रहेगा। हाँ, तो इससे तो बड में हम इसका जो भोजन है ये ऊपर होता है। किसान भाई तो ये सोचेंगे नहीं कि ये जो है, जो भोजन का जो है नीचे रहना चाहिए, हैं ऊपर का सूख जाता है। यही गलती करते हैं। ऊपर से जब सूखना शुरू होता है तो इसकी जो सुक्रोज की मात्रा होती है पोरी में इसके नीचे बढ़ती चली जाती है, नीचे चली जाती है। जब नीचे पहुंचेगी तो इसका वेट यहाँ पहुंचे, यहाँ से जब जाएगा तो ये जल्दी जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, जैसे हमने 1 से 1.5 फीट लगाया हुआ है, 2 फीट भी है, कुछ हमने ट्रायल किया है, जैसे वो आप देख रहे हैं मोबाइल लाइन, उसको 2 फीट में रखा है, 2-3 लाइनों में। तो उसमें क्या है, ये जब बढ़ेगा तो हमें ये देखना चाहते हैं तो 2 फीट में ज़्यादा ट्रिलिंग करेगा, ये 1 फीट में करेगा, या 1.5 फीट में करेगा। अच्छा। कौन सी लाइन ज़्यादा निकलेगी। ये हमारा लगभग आधा एकड़ का प्लॉट है, 3 बीघे का। तो 3 बीघे में ये चाह रहा था, जैसे हमने प्लॉट इसमें 17 लाइन लगी हुई हैं। 17 लाइन में कुछ लाइनें ऐसी हैं 2 फीट पे हैं, 2 फीट पे हम ये गैप ये देखना चाह रहा था कि उसमें कितने गन्ने आते हैं, और जो हमारा 1 फीट वाला है उसमें कितने टिल्लिंग करेगा, 1.5 फीट वाला है उसमें कितनी टिल्लिंग करेगा, उसमें वेट कितना रहेगा गन्ने का, मोटाई कितनी रहेगी, लंबाई कितनी रहेगी। सारा जब हम इस चीज़ को माप लेंगे तो नेक्स्ट ईयर उसी हिसाब से जो सा बढ़िया रहेगा, उसी मेथड को अपनाएंगे। फिर लंबाई मोटाई से ही उस पर वजन निर्भर करता है कि कितना टोटल मिला के हमें कितना वजन मिलेगा, नंबर ऑफ टिलर्स कितने आ रहे हैं, कितना हमारा वेट आ रहा है, कितना क्या है, इसमें सारा कुछ वो देखने के बाद तभी उसमें क्लियर हो पाता है कि हाँ भी इस चीज़ को इसमें बेनिफिट रहेगा। अब हमने इसके साथ साथ क्या किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर हमने इधर गन्ना लगाया हुआ है। गन्ने को लगाने का ये मेथड है, जैसे इसमें आँख पहुंच गई है, आँख पहुंचने के बाद मिट्टी जितनी पहुंच जाए वहीं पे हमने रोक देते हैं। रोकने के बाद हमने इधर जो है इसमें पत्ता गोभी उधर आप वो देख रहे हैं फूल वाली, इधर जो हमने बंदा लगाया हुआ है। इसमें बंद गोभी लगी है, केबेज, ये केबेज लगाई गई लाइन से, लाइन टोटल। वो गन्ना इधर रह गया, इधर केबेज रह गई। इसके बाद यहाँ पे धनिया, पालक, मेथी। धनिया, पालक, मेथी एक ही बेड पे लगाए सारे? एक ही बेड पे नहीं, जैसे 3-4 बेड पे धनिया लगा दी, 3-4 अच्छा, मेथी लगा दी। एक बेड पे धनिया, हाँ। एक पे पालक, एक पे मेथी। मतलब ये है कि इस उसमें अगर एक उसमें देखा जाए तो 3 फसलें हैं। एक तो गन्ना हो गया, एक गोभी हो गई और एक धनिया हो गया। तो कुल मिलाकर जो छोटे किसान है गन्ने के, उन्हें सह फसली में फायदा, सह फसली में फायदा होता है। गन्ना तो हमारा 1 साल तक हम बॉन्ड कर देते हैं, खेत हमारा 1 साल तक घिरा हुआ है,
उसमें हम कुछ नहीं कर पाते गन्ने के साथ। लेकिन जब तक गन्ना छोटा है उसके साथ हम सह फसली ले सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि गन्ने के साथ हम सह फसली वो नहीं कर सकते जो गन्ने की बराबर हाइट लेती है, हाँ, लंबाई ज़्यादा लंबाई होगी। ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें क्या है, धनिया होगा वो 4 या 6 इंच, पालक होगा वही 4 या 6 इंच, इससे ऊपर नहीं हाइट नहीं हो पाती। वही सेम कंडीशन है गोभी की। गोभी भी अपने ज़्यादा 1 फीट बढ़ पाएगी, लेकिन गन्ना जो है काफ़ी बढ़ पाएगा। फिर दूसरा क्या है, किसान एक दिक्कत और कर देते हैं कि हाँ साहब जर्मिनेट नहीं हुआ। उसका रीज़न ये रहता है, हम उत्तर से दक्षिण अपनी लाइन लगाते हैं, मतलब हम अपने यहाँ कूड़ बोलते हैं। जैसे हमने पूर्व से पश्चिम लगाए हुए हैं, तो पूर्व से पश्चिम लगाए हुए हैं। इसका मेथड रीज़न भी ये है कि हमारा जो सूर्य जो है वो मैक्सिमम टाइम दक्षिण साइड रहता है। जब यहाँ से जाए तो इधर लास्ट में इधर रहेगा। कुल मिलाकर हमें पूर्व से पश्चिम जो लाइनें रखनी चाहिए, अगर वर्टिकल जिससे ये वर्टिकल लगा रहे हैं तो पूर्व से पश्चिम लाइन रखनी चाहिए। उसका ये रीज़न है कि जब सूरज इधर से रहेगा तो उसका मैक्सिमम टाइम आपका इधर गर्मी पड़ेगी। हाँ, सूर्य की जो लाइट पड़ेगी वो इसके सामने पड़ेगी, इसके सामने हाँ, सुबह शाम तक। हाँ, सुबह शाम मतलब दोपहर के बाद सारी जो लाइट है वो इधर रहेगी। जब इधर रहेगी तो इसमें तापमान ज़्यादा रहेगा, इधर की साइड में। इधर कम रहता है क्योंकि अब टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा आगे चल के। हाँ, सितंबर में, अक्टूबर में उसके चांसेस भी ये हैं कि टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटने के बाद हमारा जर्मिनेशन भी कम होगा, हमारी प्लांटेशन उसमें जो नंबर ऑफ टिलर्स हैं वो भी कम आएंगे। लेकिन जब इधर की साइड में लगाएंगे तो नंबर ऑफ टिलर्स भी ज़्यादा रहेंगे और प्लांटेशन में मेरे हिसाब से 99% चांसेस हैं कि ज़्यादा बैठते हैं, जो ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए पूर्व से पश्चिम और दक्षिण साइड उत्तर साइड में हमें ये वर्टिकल बंड में करना चाहिए। तो आपने जो है ये कौन सी वैरायटी लगाई है? ये वैरायटी 18-121, 11-015 और 17-231। अच्छा, इतनी सारी वैरायटी लगाई है। 3 वैरायटी इसमें लगी हुई हैं। ये सारी मैं पिछली बार जब महाराष्ट्र गया तब 18-121 की मुझे लगभग 50-60 बड मिल पाई, जिससे कि मेरे अब की बार 200 गन्ने थे। तो 200 गन्नों में अब ये लगा लीजिए आप लगभग 14-15 लाइन लग गई हैं, जिसमें अब ये लगी हुई है। तो आपने ये खेत की तैयारी करते समय क्या किया? तैयारी करते समय एक तो हमने लगभग इसमें 3 बीघे आधा एकड़ प्लॉट में लगभग 300 कुंटल तो हमने कुड़ी का खाद, गोबर का खाद, गोबर का गला हुआ। हाँ, कुड़ी गला हुआ। और उसके बाद लगभग लिक्विड वाला 2 लीटर ट्राइकोडर्मा और 2 लीटर ही हमने सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा ये दोनों मिलाकर प्रयोग किया। अलग अलग उसमें। और फर्टिलाइजर में हमने इसमें लगाया है NPK 12-32-16 और 1 पोटास। और इसमें जो हमने वैसे लगाया हुआ है, एक तो अपना ये आता है बायोविटा DI का, और एक जो उसमें लगा हुआ है रिजेंट अल्ट्रा। वो सारे में हमने दिखोड़ के लगा हुआ है पूरे प्लॉट में जी, जिसमें कि हमारा सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम गन्ने पे गन्ना करते आ रहे हैं तो उसमें पता नहीं प्लॉट का क्या स्थिति रहती है, किस तरह से रहता है, तो इसी वजह से हमने सारा इसमें मछली में लगाया। ऐसे हमने सुना है, हमने देखा भी है, आपने गन्ने की कई वैरायटी तैयार की हैं जो आप किसानों को उपलब्ध कराएंगे। तो आपके पास कौन कौन सी प्रजातियां हैं गन्ने के जो बीज आप किसानों को दे सकेंगे? आपको पिछली वीडियो में भी हम आपके उसमें चैनल पे पड़ी हुई हैं, जिसमें पिछले साल भी थी हमारे लगभग 20-21 वैरायटी थी। लेकिन नई जो वैरायटी अब मैंने वो करी है तो एक तो 11-015 है, 11-015, 11-015, 17-231, 15-201 और 11-206। और जी एक वैरायटी और है 18-121, जो मैंने इस बार दे तो नहीं रहे किसानों को, लेकिन अब क्या बढ़ाया है, बीज बढ़ाया, नेक्स्ट ईयर हम इसे प्रोवाइड कराएंगे। ये 3-4 वैरायटियाँ हैं जो क्या नई हैं। बाकी टोटल अगर सारा एवरेज देखा जाए तो लगभग 26 से 27 वैरायटियाँ उपलब्ध थी अब तक मेरे पास। 26 से 27 प्रजातियाँ, 27 प्रजातियाँ हम बहुत होती हैं जो भी प्रजाति एक किसान के लिए लगानी। बहुत 26-27 प्रजातियाँ हैं, जैसे 13-205, 14-101, 118, 13-452, ये सारी प्रजातियाँ 8005, 3102, 95, 96, ये सारी वैरायटियाँ हैं। कोई भी किसान मतलब किसी भी उसकी स्टेट से अगर रिलेटेड वैरायटी चाहता है तो आके देख भी सकता है और ले भी सकता है। तो कुल मिलाकर आपने जो वर्टिकल विधि अपनाई है इससे काफ़ी फायदे मिलने वाले हैं। काफ़ी फायदे हैं क्योंकि ये एक प्रकार से नेचुरल है, ये जैसे गन्ना सीधा खड़ा होता है, सीधा ही लगा दिया और गन्ने को लिटा दिया, तो वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने में, निकलने में। ये नेचुरल विधि है एक तरह से, तो इससे ज़्यादा है। नेचुरल के साथ साथ इसमें मैं मतलब हमने देखा भी है, पिछली बार 1-2 ट्रायल लिया था 2-4 आँखों का, तो उसमें मतलब नंबर ऑफ टिलर्स हैं वो इससे डबल रहते हैं। डबल, हाँ, जो अपन लिटा के वो गन्ना वो करते हैं उससे डबल नंबर ऑफ टिलर्स रहते हैं। अगर इसमें 5 या 6 आएंगे तो इसमें 15 तक आ जाते हैं।
15 से 20 तक। अच्छा ये बताओ बात, जैसे हम गन्ना डालते हैं नाली में डालते हैं तो मिट्टी से दब जाता है, हाँ, ये मिट्टी में कम दब रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये गिरने की समस्या तो नहीं आती गिरने इसमें? की समस्या ना आती नहीं है, लेकिन उसके चांसेस ये हैं कि हम मिट्टी कितनी चढ़ा रहे हैं। मिट्टी ये लगा हुआ है, लेकिन ज़मीन से 4-6 इंच नीचे लगा हुआ है, 4-6 इंच नीचे लगा हुआ है, लेकिन 18 से 20 इंच इसके ऊपर जब मिट्टी लग जाएगी तो इसके गिरने के चांस कम हो जाएंगे। गिरने के चांस तब रहते हैं, हम इसे 7 या 28 इंच पे लगा रहे हैं। 28 इंच पे लगाने के बाद मिट्टी जब चढ़ाते हैं तो वो कम चढ़ती है, लेकिन 4.5 या 5 फीट पे हमने लगाया इस बार, 5 फीट का गैप रखा हुआ है। तो 5 फीट में जब मिट्टी चढ़ाएंगे ट्रैक्टर से इसकी जुताई होने के बाद, तो इसमें मिट्टी काफ़ी लग जाएगी, 18 से 20 इंच तक मिट्टी लग जाएगी इसमें, तब ये गिर नहीं पाएगा, गिर नहीं पाएगा, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन देगा। ज़्यादा उत्पादन आएगा। तो दोस्तों आप भी नकुल चौधरी की तरह वर्टिकल विधि से गन्ना लगा सकते हैं या फिर किसी और विधि से लगा सकते हैं। अगर उनके साथ आप सह फसली करें तो ज़्यादा फायदा। ज़्यादा benefit। तो सह फसली में आप जो लगा सकते हैं वो सब्जियां भी लगा सकते हैं और सरसों भी लगा सकते हैं और मटर भी लगा सकते हैं, आलू भी लगा सकते हैं। कुल मिलाकर ध्यान आपको ये रखना है कि जो हम फसल इसमें सह फसली लगा रहे हैं उसकी लंबाई ज़्यादा ना लो, गन्ने से ज़्यादा ना हो। और यदि आप सरसों लगा रहे हैं तो सरसों पीली लगाएं या फिर ऐसी सरसों लगाएं जिसकी लंबाई कम हो, रहती है। तो आपको कुल मिलाकर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।